हे माय अमेजिंग फ्रेंड्स। सो आज का डोमेन है फियर ऑफ लॉस। लॉस का डर। देखो, लॉस का जो डर होता है, डर की जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही हुई होती है। सो हम शुरुआत करते हैं अपने बचपन से। देखो, बचपन में हमने बहुत सारी गेमें खेली होती है, समथिंग लाइक क्रिकेट, फुटबॉल या कंचे, एनीथिंग। जो भी आपने गेम खेला होगा। चलो हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट आपने या तो गली में खेला हो या ग्राउंड पे खेला हो, बट एक चीज़ जरूर करी होगी, वो होगी कि आपकी जो पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचते थे, वो हम क्या करते थे कि उस मैच में लगाते थे, अपने ही जो मैच खेलते थे उसमें। एंड देन वहाँ से हम कहीं ना कहीं से क्या करते थे, उस अपॉर्चुनिटी जो होती थी मैच वाली, उसको हम आगे खेलते आते थे और धीरे धीरे करके ग्रो करते आते थे। भाई मैं इतने लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। एंड देन हम कभी जीतते थे, कभी हारते थे। बट वहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये नहीं थी कि फियर ऑफ लॉस। लॉस का हमें इतना डर नहीं हुआ करता था, हम जो भी काम करते थे वो इमिडिएटली कर लेते थे। बट धीरे धीरे करके हम क्या हुआ, हम कॉलेजेस में आए, हम आगे बढ़े, और जिसके बाद हमें लोगों ने कुछ बातें सिखाना चालू करा। वो बातें ये थी कि भाई अजनबियों से बात मत करो, नए काम शुरुआत सोच समझ के काम करो, नई चीज़ें करने से कुछ गलत हो जाता है, जो हो रहा है वही करते रहो। इस तरह की चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं हमने रेगुलरली सुनी। तो सारी चीज़ सुनने से हुआ क्या कि हमारा मेंटेलिटी बन गया कि है ना, कुछ न कुछ नई चीज़ें करने में ना लॉस हो जाते हैं। अब इसी तरीके से हम जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सोचते हैं यार मुझसे नहीं हो पाया तो लोग मजाक बन जाएगा यार सोसाइटी में, यार ये नहीं हुआ तो मजाक बन जाएगा यार। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट आने लगे हमारे पास। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी या सीनियर्स के मुँह सुनी होगी कि ये कोई सी प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत साल पहले बिक रही थी। वो सीनियर बोल रहा हूँ मैं कि यार हम भी उसे लेने वाले थे, बट लेते लेते सोचा कि चलो ठीक है कभी और ले लेंगे। एंड वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से लूज़ हो गई। और अब उसके 15 से 20 साल बाद वो बात करते हैं कि यार काश वो चीज़ ले ली होती उस टाइम पे, और उस चीज़ को ले लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता। या आज हम लाखों के मालिक होते हैं, एनीथिंग कुछ भी। तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी, वो कारण क्या था उसका? फियर ऑफ लॉस। उनको उस टाइम डर था कि भाई पता नहीं हमारा पैसा डूब गया तो, यहाँ से, या प्रॉपर्टी बाद में नहीं बिकी तो, या कुछ और हो गया तो उस डर के कारण वो अपॉर्चुनिटी उनने मिस कर दी थी। यही होता है हमारी लाइफ में भी। हम भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, हमें डर होता है उस लॉस का कि यार माइन्यूट से लॉस हो गया तो, अरे उस लॉस की भरपाई कैसे करूंगा, मेरी लाइफ स्टक हो जाएगी। एनीथिंग, अभी तो लॉस हुआ भी नहीं है, बट उससे पहले हम उस चीज़ से डरने लग जाते हैं कहीं ना कहीं कि लॉस हो गया तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे। अरे बॉस, पहले एक सेंस तो लो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी निकल गई वो एक अलग चीज़ है, माइन्यूट से लॉस एक अलग चीज़ है, अपॉर्चुनिटी एक अलग अपने आप में अलग चीज़ है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप पॉजिटिव सोचो ना यार, वहाँ पे आप कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उस चीज़ को ग्रैब करा, और अगर आप आपकी लाइफ में चेंज आ गया तो, अगर आप आगे बढ़ गए तो, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल गई तो वहाँ से, या नए आइडियाज़ मिल गए तो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कुछ न कुछ लेके आती है, कुछ नया लेके आती है। और हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है वो पहले से इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि हमें ना नए चीज़ों को देखकर डर लगने लगता है कहीं ना कहीं। तो इस डर से क्या डरना है यार, क्या है लॉस, क्या होगा, माइनूट से लॉस हो जाएगा, बट ज़िंदगी तो स्टक नहीं हो जाएगी ना। आप तो नहीं रुक जाओगे ना, कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी सीखने को मिलेगा ना आपको। तो देट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है ना, हमें फेयर ऑफ लॉस निकालना ही पड़ेगा। सोचिए ना कि आपका कुछ अच्छा हो जाएगा उससे। अपॉर्चुनिटी हमेशा कुछ खास चीज़ें लेके आती है। सो पहले डरिए मत कोई सी भी नई अपॉर्चुनिटी लेने से, एंड अपने आप को स्केल अप कीजिए, ग्रो कीजिए, और नई चीज़ें सीखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।